हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले एक मोटिवेशन कोट आप लोगों के लिए। गुड थिंग्स टेक टाइम। हमेशा याद रखना, एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है ना। गुड थिंग्स विल टेक टाइम। अच्छी चीज़ों को आने के लिए समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जब पेशेंस रखेंगे तो फिर फ्रूट्स मिलेंगे, ये बात तय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं और वो है फोटोसिंथेसिस। ये जो पूरा के पूरा जो संसार है वो शायद इसी फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। शायद फोटोसिंथेसिस ना होता तो शायद हम जैसे एनिमल्स को, है ना, क्या ना मिल पाता, फूड ना मिल पाता। तो आज का जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन प्रेजेंस ऑफ विच आयंस। पहली बात तो प्रकाश अपघटन का मतलब समझते हो? दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन हो जाना? दैट इज वाटर का ब्रेकडाउन हो जाना, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन प्रेजेंस ऑफ विच आयंस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है Mn++ और Cl- आयंस, Mn++ एंड Cl- आयंस, Mn2+ और Cl- आयंस के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। Cranch anatomy is found in which plants? Cranch anatomy is found in leaves of C4 plants, है ना। C4 plants की पत्तियों के अंदर, C4 plants की पत्तियों के अंदर क्या मिलती है? क्रैंच एनाटोमी मिलती है। और क्रैंच एनाटोमी में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सुना है? एक तो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, है ना। पत्तियों के अंदर दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और एक बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रैंच एनाटोमी किन प्लांट्स में मिलती है? तो लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, और C4 प्लांट्स की लीव्स में दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई O2 लेवल्स। O2 की उच्च सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण के संदमन को क्या कहते हैं? देखो भाई, O2 की जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो प्रकाश संश्लेषण का संदमन हो जाता है, और उसको बोलते हैं वार्बर्ग इफेक्ट, है ना, वार्बर्ग इफेक्ट, राइट। क्या कहा मैंने? इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई O2 लेवल्स, मतलब O2 की उच्च सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण का संदमन हो जाता है, इसको वार्बर्ग इफेक्ट कहते हैं। और वार्बर्ग इफेक्ट केवल C3 एप्लीकेबल ऑन C3 प्लांट्स, एप्लीकेबल ऑन C3 प्लांट्स। ये C4 प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, C4 प्लांट्स के ऊपर वार्बर्ग इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, केवल C3 प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए तो C3 साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल का क्या है? OAA, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, पूरा नाम भी लिख देता हूँ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 साइकिल का, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, राइट। 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए तो C4 साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन विच प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, ये एक वेस्टफुल फिनोमिनन है। और ये प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले उत्पादों में, 25% की गिरावट ला देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिनन है,
एंड इट डिक्रीजेज द फोटोसिंथेटिक यील्ड अप टू 25%। और फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट्स में होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन C3 प्लांट्स। व्हीट एंड राइस आर C3 और C4 प्लांट्स। ये कई लोगों को परेशान करता है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हीट एंड राइस आर C3 और C4 प्लांट्स। कई लोग गलती से C4 लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर मोनोकोट C4 होते हैं, वैसे ज़्यादातर मोनोकोट प्लांट C4 होते हैं, लेकिन राइस और व्हीट ये दोनों के दोनों C3 प्लांट्स है, दोनों ही C3 प्लांट्स है, भूलना नहीं है। व्हीट एंड राइस आर C3 प्लांट्स, दे आर नॉट सिर्फ मोनोकोट हैं तो ये मत समझ लेना कि मोनोकोट है तो ये C4 हो गए। नो, ये एक्सेप्शन है। ये दोनों ही व्हीट और राइस C3 प्लांट्स हैं। एसिमिलेटरी पावर्स इन फोटोसिंथेसिस, राइट। एसिमिलेटरी पावर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ATP और NADPH2। याद रखना, ये फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन, और याद रखना यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बिना इसके चल ही नहीं सकता है। फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन बिना इनके चल ही नहीं सकता है। तो ATP और NADPH2 को स्वांगीकरण शक्तियां कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ O2 अकर ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब O2 की विमुक्ति चक्रीय या अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में से किस में होती है? तो थोड़ा सा अपनी फोटोसिंथेसिस के नोट्स को रिवाइज करके देखेंगे तो याद रखना हमेशा O2 की विमुक्ति नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमेशा याद रखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। साइक्लिक में कभी भी ऑक्सीजन की विमुक्ति नहीं होती है। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस हाउ मेनी टाइम्स? केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल। केल्विन साइकिल बोले तो C3 साइकिल, ठीक है। तो केल्विन साइकिल टेक्स हाउ मेनी टर्न्स टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर? मतलब हेक्सो शुगर मतलब जैसे C6H12O6 को बनाने के लिए, राइट। केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी? तो 6 टाइम्स। केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है, एक साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है। तो एक CO2 फिक्स होगा तो एक कार्बन अवेलेबल होगा। तो 6 बार जब साइकिल चलेगी, 6 बार सब साइकिल चलेगी तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो 6 कार्बन अवेलेबल होंगे। 6 कार्बन अवेलेबल होंगे तो यहाँ हेक्सो शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 6 बार चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच एल्गी वर डन टू स्टडी C3 साइकिल। C3 साइकिल के अध्ययन के लिए कौन से शैवालों पर प्रयोग किया गया था? तो 2 शैवालों के ऊपर प्रयोग किए गए थे। एक तो कौन सा था? क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। याद रखो कि क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। याद रखना, क्लोरेला और सिंडेस्मस नाम की एल्गी जो थी उनके ऊपर C3 साइकिल का अध्ययन किया गया था। C3 साइकिल की स्टडी क्लोरेला और सिंडेस्मस एल्गीज में की गई थी। राइट द वॉन नील इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वॉन नील की इक्वेशन क्या है? तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड combines with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। ये क्या है? ग्लूकोज है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of carbon dioxide combined with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose plus oxygen plus water। याद रखना, वॉन नील इक्वेशन ये कहती है कि रिलीज होने वाली ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है और ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वॉन नील इक्वेशन है।
दिस इज वॉन नील इक्वेशन। ठीक है। वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस? लाइट रिएक्शन कहां चलता है? तो लाइट रिएक्शन चलता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वेयर डज लाइट रिएक्शन अकर? तो लाइट रिएक्शन अकर इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेम द मोस्ट एफिशिएंट C4 प्लांट। सबसे, वैसे तो C4 प्लांट्स अच्छे होते ही हैं, दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, लेकिन सबसे उत्कृष्ट C4 पादप कौन सा है? तो इट इज शुगर केन। सबसे बेस्ट गन्ना, इससे बेहतरीन पादप नहीं है, इट इज शुगर केन। मोस्ट एफिशिएंट C4 प्लांट। मोस्ट एबंडेंट एंजाइम फाउंड ऑन अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई एंजाइम होता है तो वो कौन सा है? रुबिस्को, जिसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। और रुबिस्को, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? और रुबिस्को है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कॉपर युक्त वर्णक कौन सा है? तो एक ही है, प्लास्टोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड तो एक ही है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कॉपर युक्त वर्णक कौन है भाई? प्लास्टोसाइनिन है। वेयर आर PS1 एंड PS2 फाउंड? देखो PS1 और PS2 लाइट रिएक्शन में काम आते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? ग्रेना के अंदर। तो ऑफकोर्स ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर PS1 और PS2 तंत्र पाया जाएगा। इन विच प्लांट्स स्कोटोएक्टिव स्टोमेटास आर फाउंड? स्कोटोएक्टिव का मतलब समझते हो? स्कोटोएक्टिव का मतलब होता है विच ओपन ड्यूरिंग नाइट। विच ओपन ड्यूरिंग नाइट, जो रात को खुले। ये एक तरीके से ट्रांसपिरेशन को कम करने का एडेप्टेशन है। तो इन विच प्लांट्स स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा आर फाउंड? तो वो कौन से? कैम प्लांट्स। कौन से प्लांट्स भाई? कैम प्लांट्स। जानते हो कैम प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे ब्रायोफिल्लम है ना, जैसे ओपनशिया, जैसे सीडम, जैसे कैलेंचोई। ठीक है, ये सब कैम प्लांट्स है। इनके अंदर स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। हाउ मेनी ATPs आर जनरेटेड ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में कितने ATP उत्पन्न होते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP जनरेट होते हैं। नॉन साइक्लिक में 1 ATP जनरेट होता है, साइक्लिक के अंदर 2 ATP जनरेट होते हैं। विच इज रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1? PS1 का अभिक्रिया केंद्र क्या है? तो उसको बोलते हैं PS1700। मतलब ये वर्णक तंत्र जो होता है, PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम 1 PS1700 के ऊपर काम करता है। मतलब ये उसका अभिक्रिया केंद्र है, रिएक्शन सेंटर है। मतलब ये रिएक्शन सेंटर 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ पर काम करता है। इट वर्क्स एट अ वेवलेंथ मोर देन 680 वेवलेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग नित्य नए वीडियोस लेकर आएँ और नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग वीडियोस लेकर आएँ इस चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस। एंड यदि आप चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस के वीडियोस आ रहे हैं तो उनके PDFs यदि आप चाहते हैं कि आपको अवेलेबल हो जाए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर एक मेनू सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है। आप उससे सारी PDFs को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। थैंक यू।